आइए एक और महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अब तो मामला अति रोचक होता जा रहा है। ये भगवाधारियों के कितने कितने कांड उजागर हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक विचित्र बात होगी। आइए अब मैं दो मामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक है शंकराचार्य को बदनाम करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी। अब उनका स्वरूप देख लीजिए। उनका असली नाम अश्विनी सिंह है। बाद में वे आशुतोष पांडे हो गए और आशुतोष पांडे होने के बाद रामभद्राचार्य उनसे दीक्षा लेने के बाद वे आशुतोष ब्रह्मचारी हो गए। एक आदमी तीन नाम। और अब उसने भी अब स्वीकारा कि हाँ, मेरे खिलाफ भी अनेक प्रकरण दर्ज है। पहले झूठ बोले थे, मैं कोई प्रकरण नहीं है, अब स्वीकार करना पड़ा कि मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज है। मामला बड़ा विचित्र है। तो अब यहाँ पर सीधी सच्ची बात है, ये झूठ की चादर कब तक डाली जाएगी? सच्चाई तो यह होना चाहिए कि सीबीआई है ना, आशुतोष ब्रह्मचारी को तत्काल गिरफ्तार कर ले और रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, उन्हें हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। हमारा दावा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसके 3 नाम हमारे सामने आए ना, सबके सामने आए हैं, वो अपना सारा सच कबूल लेगा। किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, किसके कहने पे षड्यंत्र रचा गया, ये भी उजागर हो जाएगा। आदित्यनाथ और उनकी गैंग के क्या क्या नाटक हुए हैं और किस प्रकार के नाटक के सब कुछ उजागर हो जाएंगे। ये एक पहला महत्वपूर्ण समाचार। और दूसरा एक समाचार आता है उत्तम स्वामी का। महामंडलेश्वर है कोई, अब वहाँ कैसे बने, किसने बने, क्या किया, अब जो भी होता है ना, ये सब मामला बड़ा विचित्र। इन पर गंभीर आरोप है। एक राजस्थान की युवती ने लगाया, उसने पुलिस में भी शिकायत की, मगर अभी तक मामला दर्ज नहीं हो पाया। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं। तो उनको भी अब दबाने का, उनके खिलाफ भी गुंडागिर्दी करने का मामला सामने आ रहा है। इस उत्तम स्वामी गैंग के गुंडे गैंग है ना, उनका कैफे पे पीछा करते हैं, वे जाते पीछा करते हैं, उनके घर पर तक पीछा करते हैं और वीडियो बनाते ये करते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत का भी दायित्व बनता है कि यदि किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया जाए तो वो उसके संरक्षण की व्यवस्था करे। मैं केसी यादव स्पष्ट कह रहा हूँ कि हम रविंद्र जैन के साथ हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं। और डीजीपी से भी हम एक विशेष अनुरोध करना चाहते हैं, मकवाना जी से, कि वे रविंद्र जैन जितनी भी शिकायत कर रहे हैं, उनके खिलाफ जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं और जो उनके आसपास और जो उनका पीछा करने वाले गुंडों और उनके मकान के, उनके निवास पर के आसपास कितने गुंडे सक्रिय हैं और वे गुंडे किसके हैं और उनको किसने भेजा है, इसकी भी सूक्ष्मता से जांच करें। मुझे पूरा विश्वास है कि डीजीपी मकवाना जी इस दिशा में अवश्य ही कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि प्रशासनिक दबाव में शायद वो कार्रवाई न कर पाए, तो यह बात दूसरी है। अभी रविंद्र जैन ने खुद ने खुलासा किया कि कुछ उज्जैन के 3 भक्त हैं जो उत्तम स्वामी के भक्त हैं। उनमें कोई बड़ा धनी व्यक्ति है और 2-3 और लोग हैं। वे रविंद्र जैन के घर पर गए और कहा कि भैया पत्रकार साहब, आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा कैसी मदद? उन्होंने कहा कि उत्तम स्वामी मामले के में आप बिल्कुल हट जाइए, उसका जो भी आप समाचार प्रसारित करते हैं वो रोकना बंद कर दीजिए। अगर रविंद्र जैन तो ईमानदार आदमी है, उत्तम स्वामी की गैंग के लोग समझे कि अरे जैन है, डरा देंगे, परंतु एक बहुत दबंग पत्रकार हैं,
वे कभी किसी से डरते नहीं और अच्छे अच्छे संवादों की प्रस्तुति करते। तो आखिरकार ये उज्जैन के गुंडे कौन जो गए ना, मैं तो उनको गुंडों की श्रेणी में ही मानता हूँ। क्या पत्रकार को ये कहने के लिए चले गए कि आप उत्तम स्वामी के मामले से हट जाइए, समाचार प्रसारित मत कीजिए? आखिरकार ये किसकी हिम्मत हो सकती है? आखिरकार उनको ये जो उज्जैन से गए ना, ये किसके द्वारा संरक्षित हैं? मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये भी एक अहम समस्या होगी। मैं भी पता लगा रहा हूँ कि उज्जैन से कौन लोग गए थे, कितने रविंद्र जैन जी को धौंस दी, मामला दबाने की बात कही और समाचार न छापने की बात कही। मैं रविंद्र जैन जी से कह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9826490938। और जो उज्जैन के जो लोग आए थे ना आपके यहाँ, उनके मुझे नाम बता दीजिए। हो सकता है कि उन्होंने अपने नाम नहीं बताए हो, नाम छिपाए हों, मगर आप कुछ न कुछ तो सूत्र मिला होगा ना, वो आप मुझे बता दीजिए। मैं जो भी उज्जैन के जो गैंग गई है ना, उत्तम स्वामी की गैंग, उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। ये मैं आपको आज वचन दे रहा हूँ। मामला बड़ा विचित्र है। यूँ तो हमारे राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चे में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े खूब बातें करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, किंतु वे भी एक पत्रकार के संरक्षण के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य और हमारे संगठन का भी दुर्भाग्य है। मगर केसी यादव जिंदा है ना, वो कभी किसी से डरता नहीं है, किसी कुछ नहीं करता है, सच के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और सच के साथ ही हम तो सच और झूठ दोनों का आकलन करते हैं। मैं तो दोनों का आकलन करता हूँ कि सच क्या है, झूठ क्या है। हमारा इतिहास भी झूठ और सच से भरा पड़ा है, हम तो उसकी भी समीक्षा करते हैं। तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी मैं, हमारे एक साथी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, भोपाल में ही हैं, जय सिंह जी चौहान है, मैं उनसे भी संपर्क कर रहा हूँ और उनको भी कह रहा हूँ कि आप रविंद्र जैन जी से तुरंत संपर्क कीजिए। पर दिक्कत यह है कि मुझे रविंद्र जैन जी का सही पता नहीं पता। मैं उनसे मिलना भी चाहता था, अब मिलूँ कैसे? जब तक संपर्क न होना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं रविंद्र जैन जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि उज्जैन के कौन लोग आपके पास में आए थे, जरा उनका मुझे विवरण दे दीजिए। उनका नाम बता दीजिए, सिर्फ नाम बता दीजिए। नाम बताने से ही मैं सब खोज लूँगा। है हमारी टीम, मेरी टीम बहुत बड़ी है, सब पता लग जाएगा कहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या होगा। बोले उत्तम स्वामी के तो अनेक राज हैं। मैंने तो उन्हें एक बार बदनावर में देखा था, एक शादी समारोह में, जब भी मैंने देवोदन कजिन भाई से कह दिया था कि अरे भैया ये कोई स्वामी वामी नहीं है, ये तो एक बड़ा विचित्र किस्म का आदमी लग रहा है और इसके चरित्र पर अपन विश्वास नहीं कर सकते। हो गया जो भी हो गया ना। अब मैं कब ये जो मैं संदर्भ बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि कुछ लोग जो विशेष वर्ग के भी हैं, विशेष दल के भी हैं, वे ही वहाँ पर रविंद्र जैन के घर गए होंगे। ठीक है, गए होंगे, चले गए होंगे, मगर रविंद्र जैन बिकने वाले नहीं है, वो डरने वाले नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। चलिए अब आगे मैं इसमें दिशा में बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रहा हूँ। सत्य सामने आएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर अब उत्तम स्वामी को अपने अपराध स्वीकार करना पड़ेंगे। अब हम डीजीपी महोदय से एक बात कहना चाहते हैं कि जब यहाँ पर आपके यहाँ पर शिकायत आई, ईमेल भी आया, रविंद्र जैन ने भी प्रसारित किए और उनके पास में और तथ्य हैं, तो आप सारे सत्य जान लीजिए। सत्य जानने में हर्ज क्या है? और जो आपको लगे कि अरे ये तो सच बड़ा घिनौना है, तो उत्तम स्वामी को गिरफ्तार कर लीजिए, उनका रिमांड ले लीजिए, वे सारे सच कबूल लेंगे। 3rd डिग्री का उपयोग कीजिए और उसी के साथ साथ उनको हेलीकॉप्टर बनाइए।
मैं आपको मकवाना जी को स्पष्ट कहता हूँ कि वो आधे घंटे में उनको हेलीकॉप्टर बना दीजिए, वे आधे पौन घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, क्या क्या नाटक किया ये भी सब स्वीकार कर लेंगे। एक सामाजिक न्याय देना है ना, सच्चा न्याय भी तो देना, और ये पुलिस का भी धर्म है। तो अब ये हमारे डीजीपी मकवाना जी से हम जो कह रहे हैं ना, वो बात भी कर लीजिए। और हम तो यहाँ पर मुख्य सचिव से भी बात कहना चाहते हैं कि मुख्य सचिव जी आप भी जरा प्रकरण को देखिए और हमारे यहाँ आ जाइए उज्जैन में। हम आपको क्या क्या राज को बताते हैं कि किस किस प्रकार के यहाँ पर हो रहा है। श्री महाकाल महालोक में क्या क्या नाटक हुए वो हम बताते हैं। सियर छे की 2500 बीघा जमीन कहाँ हड़प गई वो हम बताते हैं। कि जो उज्जैन जिले की गोचर भूमियों पर किन किन का अधिकार है वो भी हम बताते हैं। प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, राजस्व रिकॉर्ड के मान से भौतिक सत्यापन तक नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सीएस के नाम पर क्या क्या हो रहा है, योजनाओं के नाम पर क्या क्या हो रहा है, इसका भी हम आपको संपूर्ण विवरण बता सकते हैं। तो खैर फिलहाल अभी ये बात नहीं है, फिलहाल तो अभी रविंद्र जैन के संरक्षण की बात है। डीजीपी को मकवाना जी को चाहिए कि वह पत्रकार रविंद्र जैन की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करे, और उनके आसपास और उनके घर के आसपास जो गुंडे घूमते हैं ना, उन पर भी नकल करे। सीसीटीवी फुटेज देखना, उनमें चेहरे साफ नजर आ जाएंगे। और जिन लोगों ने रविंद्र जैन के वीडियो बनाए वो वीडियो भी देख लीजिए, और वो वीडियो क्यों बनाए, किसके कहने पे बनाए ये भी जान लीजिए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया कि तो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत रविंद्र जैन जी के साथ है और हमेशा रहेगा। हर पत्रकार के लिए राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत समर्पित है। तो ये उत्तम स्वामी गैंग का जो एक काला कारनामा जो हुआ है ना, उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे, बहुत जल्दी पर्दाफाश करेंगे। सिर्फ खाली रविंद्र जैन, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जो आए थे लोग उनके नाम बता दीजिए, मैं नाम से ही सब सारा मामला निकाल लूँगा। मुझे विश्वास है कि रविंद्र जैन जी हमें कम से कम नाम बताने का सहयोग तो अवश्य कर देंगे, ताकि हम पूरा पोस्टमार्टम कर सकें। यह आज का विशेष संवाद का एक रंग है, होली का माहौल है ना, तो हम तो संवादी रंग ही डालते जाएंगे, अनेक प्रकार के रंग डालते जाएंगे, जनता के उस पर सामने रखते जाएंगे। और ये झूठ की जो चादर है ना, उसके वार और वेब भी हम पोस्टमार्टम, उनका भी पोस्टमार्टम कर देंगे कि किस प्रकार ये झूठ की चादर बनाई जाती है। अब इससे अधिक और कुछ कहना नहीं है, बहुत कड़वा समाचार है और ये बहुत ही विचित्र किस्म का रंग है। देखते हैं इस रंग का क्या असर होता है। आपको ये समाचार कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।